मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 446 ITR पेज नंबर 278 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2022 को आया। इस केस के अंदर भी सेक्शन 147, 148 की रिट पिटीशन का मैटर है। हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि काफ़ी सारी रिट सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के होती हैं। इन रिट्स के अंदर एसएससी को बहुत ज़्यादा कोई रिलीफ नहीं है, और यदि थोड़ा बहुत रिलीफ है भी तो ये कि एसएससी का मैटर जो है वो दोबारा ईओ को रेफर बैक कर दिया गया है। तो प्रैक्टिकली एसएससी को अब इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि रिट के अंदर बहुत ज़्यादा रिलीफ है, जब तक कि कोई डिपार्टमेंट कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर ना कर दे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के अंदर एसएससी को रिलीफ मिला। केस के फैक्ट्स थोड़े से यूनिक हैं। इस केस में एसएससी एक एजुकेशनल सोसाइटी है, उसके अंदर एक एजुकेशनल यूनिट चल रही है और उस यूनिट को एसएससी पॉलिटेक्निक का नाम देता है। एसएससी इस पॉलिटेक्निक की जो इनकम है उसको भी अपनी इनकम के अंदर ले रहा था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम बाद एसएससी को ऐसा लगा कि ये जो पॉलिटेक्निक यूनिट है इसका सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो सके सोसाइटी का। जब वो बैंक के पास इसका बैंक अकाउंट खोलने गए तो बैंक वालों ने उनको ये सजेस्ट किया कि आप पॉलिटेक्निक का एक अलग परमानेंट अकाउंट नंबर ले लीजिए। उन्होंने एक पॉलिटेक्निक यूनिट का एक अलग पैन नंबर ले लिया। लेकिन एसएससी क्योंकि जो सोसाइटी थी उसका एक पैन नंबर अलग था, इसलिए एसएससी इस पॉलिटेक्निक यूनिट की जो इनकम है उसको एक सेपरेट रिटर्न नहीं फाइल कर रहा था, उसी अपनी सोसाइटी की इनकम में क्लब कर रहा था, जो कि ठीक भी था। असेसमेंट ईयर 9-10 के लिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस आता है। उसको ये कहा जाता है कि साहब आपने अपनी 148 के नोटिस के अंदर ये कहा जाता है कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, इसलिए आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है। और जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स का जो रीजंस दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि आपने असेसमेंट ईयर 2005-6 से लेकर के असेसमेंट ईयर 7-8 तक अपनी रिटर्न फाइल करी थी, जो रीजंस दिए जाते हैं। असेसमेंट ईयर 9-10 का नोटिस आया पॉलिटेक्निक यूनिट के लिए और उसमें यह कहा गया कि आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न फाइल करी है। तो एसएससी का इस बात पे तो यह कहना था कि साहब मैं इन 3 सालों की रिटर्न मैंने क्यों फाइल करूंगा, क्योंकि मैं इन 3 सालों की जो इनकम है वो पहले ही अपनी सोसाइटी की इनकम में ले चुका हूं। और इस केस के अंदर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि आगे आने वाले सालों में जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुए थे उन असेसमेंट ऑर्डर्स में डिपार्टमेंट ने खुद ये माना था कि एसएससी इस पॉलिटेक्निक की इनकम को अपनी इनकम में ले रहा है। तो जो डिपार्टमेंट ने फैक्ट्स रखे एसएससी के सामने केस को रीओपन करने के लिए वो अपरेंटली गलत थे। पहली बात, डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि पॉलिटेक्निक ने पिछले सालों में अपनी रिटर्न फाइल करी है, जो कि फैक्ट ही गलत था। यदि डिपार्टमेंट अपना रिकॉर्ड खुद जाके देखता है तो उसी रिकॉर्ड से पता चलेगा कि पॉलिटेक्निक यूनिट जो थी जिसका अलग पैन नंबर एसएससी ने लिया था, एसएससी ने उसकी कभी रिटर्न फाइल ही नहीं करी। डिपार्टमेंट ने अपने पिछले असेसमेंट ऑर्डर्स जो हुए थे उसके अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं थी कि एसएससी ने इस पॉलिटेक्निक यूनिट की अलग रिटर्न फाइल करी है। और एसएससी के जो ऑर्डर्स हुए थे उसके अंदर ये बात कही गई थी कि ये जो सोसाइटी है उसके अंदर पॉलिटेक्निक की इनकम इंक्लूड है, तो इसीलिए उस पॉलिटेक्निक की अलग रिटर्न फाइल करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उसके अलावा एक बात यह थी कि जो सोसाइटी थी उसके जो अगले असेसमेंट ऑर्डर्स हुए थे असेसमेंट ईयर 9-10 के बाद भी, जो कि असेसमेंट ऑर्डर थे असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18 और 18-19, उसके अंदर डिपार्टमेंट ने खुद माना था कि पॉलिटेक्निक की जो इनकम है वो सोसाइटी की इनकम में आ चुकी। तो इस पूरे फैक्ट से ये पता चलता था कि डिपार्टमेंट डज नॉट हैव द रीजन टू बिलीव दैट द इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट, विच इज द मेन पिलर ऑफ इशूइंग द नोटिस अंडर सेक्शन 148। कहने का तात्पर्य यह है
कि देयर शुड बी टेंजिबल मटेरियल टू शो दैट देयर इज एस्केपमेंट ऑफ इनकम। तो यहां तो जो डिपार्टमेंट रीजन दे रहा था कि आपने पिछले सालों में रिटर्न फाइल किए, वो फैक्ट ही गलत है। इसका मतलब उन्होंने कोई भी रीजन टू बिलीव बनाया ही नहीं इस नोटिस को इशू करने के लिए। दूसरी बात यह है कि बेसिक रिक्वायरमेंट एक रीअसेसमेंट के जो नोटिस को इशू करने का है वो ये है कि इनकम एस्केप हुई हो। जब आप अपने असेसमेंट ऑर्डर्स में ये खुद मान रहे हैं कि इस पॉलिटेक्निक यूनिट की जो इनकम है वो सोसाइटी की इनकम में इंक्लूडेड है, तो इसकी इनकम एस्केप हो ही नहीं सकती। तो इसलिए गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये नोटिस जो है वो एट द फेस अपनी जुरिस्डिक्शन को कवर नहीं करता, इसलिए नोटिस जो है इनवैलिड है और कोर्ट ने इस नोटिस को क्वेश किया। फ्रेंड्स, तो इसलिए इस केस का जो क्रक्स है वो ये है कि देयर शुड बी टेंजिबल मटेरियल टू शो दैट देयर इज एस्केपमेंट ऑफ इनकम। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Sardar Vallabhbhai Patel Education Society versus Income Tax Officer. Thank you, friends.